अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अजीजों गौर से एक तारीखी बयां सुन लो, अजीजों गौर से एक तारीखी बयां सुन लो, अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। पहला बंद यहां से शुरू हो रहा है, तवज्जो दीजिए कैसे। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन न महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। पर हुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब कहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को बिल्कुल नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े
ताला ने अपने प्यारे महबूब से जिब्रील अमीन वही लेकर आए और ये कहा कि ये लोग अगर ना माने तो मदीना छोड़कर चले जाएं। लेकिन फिर क्या हुआ, समात फरमाइएगा। कैसे रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है। सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी इनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में। ये जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जान सारा ने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हबा दुश्वारियों का खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकार तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नवाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नवाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नवाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नवाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। हजरात, वो थोड़े थे यहूदी किले के अंदर बहुत ज्यादा थे, मुसलमान बहुत थोड़े से उस वक्त तक हो पाए थे। हुजूर की क़यादत में जब मुसलमानों का लश्कर खैबर के किले की तरफ रवाना हुआ तो क्या हुआ, तवज्जो। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर ख़ैमा ज़न लश्कर वो नज़दीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा
फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम तोड़ो, बनो ईमान वाले, दिल से तुम कुरान को मानो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो। दिले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। दिले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नापकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। दिले का बंद दरवाजा किया उन नापकारों ने, किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशयारों ने। दिले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखिए साहब, मेरे आका अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं, ये लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे। हमारे लोग गए थे बातचीत के लिए, लेकिन उसने इन लोगों ने जवाब में उन पर तीर पत्थर बरसाए किले की छत के ऊपर चढ़कर। लिहाजा ऐ अबू बकर सिद्दीक, इस्लाम का ये लश्कर, मुसलमानों का लश्कर लेकर तुम खैबर के किले की तरफ इन यहूदियों से जंग करने के लिए निकलो। आहा, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुसलमानों का ये लश्कर लिया और आगे बढ़े। कैसे? दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले कि लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था औलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे
पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर ना पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे, दिल में के बातें वो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। 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 तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक का लश्कर गया और शाम को वापस नाकाम लौट कर आया। किला फतह नहीं हुआ खैबर का। दूसरे दिन आका हजरत उमर फारूक आजम को बुलाकर कहते हैं, ऐ उमर आज तुम जाओ। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले की तरफ जब गए तो उनके साथ भी उन यहूदियों ने यही किया जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया था। क्या किया सुनिए इस बंद में। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगाकर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर। मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका बता पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ न घबराओ। कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न शर्माओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूब ताबर ने, बहुत फितना उठाया है सितम